नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हमारा विषय चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में जो हमने पहला चैप्टर लिया वो लिया नदी तंत्र। नदी तंत्र को हम मुख्यतः दो यूनिट में पढ़ते हैं, जिसमें पहली हिमालयी नदी और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ। और इन दो यूनिट में से हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें सिंधु नदी तंत्र हमने पढ़ लिया। और आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज का टॉपिक है। और ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी बातें एग्जाम की दृष्टि से काम की है, इन सभी को भी बारीकी से जानेंगे। और पूरा जो नदी तंत्र होगा ना साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, देखिए कैसे। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहाँ से इस प्रकार से इसका उद्गम होता है और ऐसे बहते हुए ये भारत में एंटर करते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और इसका जो मुहावरा है यानी एंडिंग पॉइंट वो बंगाल की खाड़ी में है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है चोमा युंग डुंग ग्लेशियर। चौमा युंग डुंग ग्लेशियर है और ये पड़ता है आपका तिब्बत में। टी का मतलब तिब्बत में। और इस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। और इसी के किनारे लहासा, जो कि तिब्बत की कैपिटल है। अब तो तिब्बत को ऑक्युपाइड कर लिया चाइना ने, ठीक है। और यहाँ से आगे चीन में इस नदी को यारलांग नदी के नाम से जाना जाता है, यारलांग नदी। और इसके बाद यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी पर्वत है, जिसका नाम है नामचा बरबा। इस पर्वत के पास एक दर्रा है और दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। इस दर्रे से साथियों ये नदी भारत में प्रवेश करती है। दर्रा आप सभी समझते होंगे, इस प्रकार के दो पर्वत और इन दो पर्वतों के बीच इस प्रकार का जो संकरा मार्ग होता है, इसको क्या बोला जाता है? दर्रा कहा जाता है। ठीक है। और ये नदी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और भारत के जिस राज्य में प्रवेश करती है पहले, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जब ये नदी असम राज्य में प्रवेश करती है, तब असम राज्य में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी हम पढ़ रहे हैं ना, इसका ब्रह्मपुत्र नाम असम राज्य में पड़ता है। असम राज्य से इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इनसे पहले सांगपो, यारलांग, दिहांग, इनके नाम इस नदी के नाम पुकारे जाते हैं। अब असम के बाद जब ये नदी ऐसे बहते हुए बांग्लादेश में एंटर करेगी, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इस नदी को जाना जाएगा जमुना नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? जमुना नदी के नाम से। ठीक है। और यहां से एक नदी और आती है ऐसे करके, है ना। ये कौन सी नदी है साथियों? ये नदी है गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र हमने अलग से पढ़ना है, अपने आप में बहुत बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है। तो यहां पर जो गंगा नदी आती है, गंगा नदी की एक धारा तो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि वेस्ट बंगाल
में आकर बहती है और एक धारा इसकी बांग्लादेश में जाती है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। और ये पद्मा और जमुना आगे जाकर इनका संगम हो जाता है और उसके बाद इन दोनों नदियों को, यानी दोनों नदियों से जो नदी बन रही है, इसको जाना जाता है साथियों मेघमा नदी के नाम से। मेघमा नदी। और इस मेघमा नदी के आगे चलने से डेल्टे का निर्माण होता है और इस डेल्टा का नाम है साथियों सुंदरवन डेल्टा, जिसकी विशेषता आप सभी को पता ही होगी। सुंदरवन डेल्टा कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इतने बातें आप यहां पर ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अन्य पॉइंट आप कौन कौन से ध्यान रखेंगे, जिसमें अगर हम बात यहां से करें ना, जब तक ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जब तक ये असम राज्य में रहती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब तक ये किस राज्य में बहती है? असम राज्य में। तो इसके साथियों विशेषता क्या क्या है, उन पॉइंट को हमने यहां पर डिस्कस करना है। और इसकी जो ये विशेषता है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं एक एक कर से कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, असम के सदिया नामक स्थान से और धुबरी तक इसे कहा जाता है साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। यानी सदिया से धुबरी तक, यहां तक जो नदी बहती है ना, यहां तक नदी इस तरीके से बहती कि एक तो इसका आकार बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और नदी का जो बहाव है वो बिल्कुल धीमा हो जाता है, जिससे ये नदी नौका गम्य के लिए सक्षम है। और यहां से आप एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं, यह नदी नौका गम्य नदी है। नौका गम्य नदी है। नौका गम्य का मतलब क्या हुआ? नाव को इस नदी में आसानी से चलाया जा सकता है, नाव का आवागमन हो सकता है और इस वजह से ही इस नदी को जो नाम दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 दिया गया है। और ये जो नौकागम्य नदी है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य नदी है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 नेशनल वाटरवे नंबर 1 किस नदी पर है साथियों? ये हो जाएगा गंगा नदी पर। और कहां से कहां तक? तो ये हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया, यानी हल्दिया आपका कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। प्रयागराज से हल्दिया तक हो जाएगा। दो बातें आप ध्यान रखेंगे, नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा नदी तंत्र पर, प्रयागराज से हल्दिया बिहार तक को कहा जाता है। और नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये
सध्या से धुबरी तक के स्थान को क्या कहा जाता है? नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहा जाता है। तो ये कुछ इसकी विशेषता ध्यान रखेंगे। और इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट रह जाता है, और अति महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा? इस नदी के द्वारा एक द्वीप बनाया जाता है, एक द्वीप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप की विशेषता आप सभी जानते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और यहां से ये नदी इस प्रकार से आती है, बहुत ज्यादा इसका जो आकार है बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, और यहां पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। ये पॉइंट आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेके या आप इसको वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं उन नदियों के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो हमारे पास पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि इसके दाईं ओर से कौन सी नदियां आकर मिलती है, एक पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये कि बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हेडिंग क्या हो जाएगी? हेडिंग हो जाएगी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। मिलने वाली नदियां। ठीक है, जिसमें सुबनसिरी हो जाएगी और रंगा नदी हो जाएगी, मान नदी हो जाएगी और संकोस नदी हो जाएगी, और एक हो जाएगी तिस्ती नदी। ठीक है, ये सब की सब नदियाँ, 5 नदियाँ ही आप ध्यान रखेंगी। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, इसी क्रम में ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1 था। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 होगा, और पॉइंट नंबर 2 में देखना है हमने बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। ये तो दाईं ओर से थी, अब बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है, इन पे आप 3 नदियां ध्यान रखेंगे, जिसमें एक नदी है लोहिया नदी, दूसरी सिबांग नदी, और तीसरी हो जाएगी दिबांग नदी, इस प्रकार से। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और डाउटफुल रहता है, वो कौन सा? जैसे यहां पर नदी का नाम दिहांग है, और दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और एक यहां से जो सोन नदी जाती है इस प्रकार से, इस सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहांद। ठीक है, रिहांद नदी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, और रिहांद जो नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय भारत का चैप्टर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ेंगे। और अन्य कौन कौन सी नदियां हैं इन सभी को भी हम किस में देखेंगे? प्रायद्वीपीय भारत के चैप्टर में देखेंगे।
और नेक्स्ट हमारे पास जो नदी तंत्र होगा, नेक्स्ट नदी तंत्र होगा गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है और भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। और इसमें आप किस तरीके से ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है, वो बनाती है पद्मा और जमुना, आगे जाके मेघमा बनती है। और मेघमा नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो इसमें खूब सारे ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए जय हिंद।